लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 35 ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। टुडेज आवर टॉपिक इज मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण का क्या मतलब है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वंस अगेन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? आइए देखते हैं जवाब। Socialization refers to the process through which individuals learn and internalize the norms, values, beliefs and behaviors of their society or social group। यानी कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सीखता है, इंटरनलाइज करता है जो उसके समाज के रीति रिवाज, कस्टम्स, जो बिलीव्स हैं, वो अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करना जो सीखता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सोशलाइजेशन। यानी कि हर सोसाइटी, हर सोशल ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, और हर फैमिली के जो बच्चे होते हैं उन्हें उनके परिवार वाले अपने सोसाइटी के रूल रेगुलेशन, अपने कल्चर के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको रीति रिवाज और उनकी शिक्षा करते हैं और उन्हें एक सोसाइटी का एक बेहतर मेंबर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है बच्चों को सोशलाइज करने का, यही सोशलाइजेशन है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिंस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट वंस लाइफ। तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है, यानी कि जब बच्चे 3 साल के होते हैं तब से उनको सोशलाइज करने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है, और ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस थ्रू आउट जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक होता ही रहता है। During socialization, individuals acquire the skills, knowledge, and attitudes necessary to function effectively within their social environment। तो सोशलाइजेशन के दौरान हर व्यक्ति कुछ नई स्किल्स को सीखता है, नए नॉलेज को पाता है और अपनी ऐसी एटीट्यूड डेवलप करता है जो कि उसे अपने सोशल एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग द रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर कल्चर, understanding social rules, developing interpersonal and communication skills, and adopting socially acceptable behavior patterns। तो सोशलाइजेशन में क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है ऐसे नियमों को सीखना जो कि हमारे कल्चर हमसे उम्मीद लगाए रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशल रोल्स, हमारे समाज में हमारा क्या रोल है इसे समझना ज़रूरी होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कैसे लोगों से सोसाइटी में बातचीत करनी है, वो बातचीत करने का स्किल भी डेवलप करना इसमें ज़रूरी होता है। एंड अडॉप्टिंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स, और ऐसे बिहेवियर हमें सीखने इसमें ज़रूरी होते हैं जिसे हमारा समाज एक्सेप्ट करता है। तो बिहेवियर्स व्यक्ति बहुत सारे कर सकते हैं, कुछ बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ अनएक्सेप्टेबल होते हैं। तो इन्हीं बिहेवियर्स में अंतर पता होना चाहिए और वैसे बिहेवियर्स को हमें सोसाइटी में करने आना चाहिए जो हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू वेरियस एजेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग फैमिली, पीयर्स, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मास मीडिया एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी। तो सोशलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही तरह तरह के एजेंट्स के द्वारा होता है, बहुत तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारी फैमिली है, हमें सोशलाइज करती है, हर बच्चे को उसकी फैमिली पहले सोशलाइज करती है। उसके बाद उसके पीयर्स यानी फ्रेंड्स स्कूल में, और फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं, मास मीडिया, बच्चा क्या क्या देखता है मीडिया में, इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। द ब्रॉडर कम्युनिटी, और वो बड़ी कम्युनिटी जिसमें वो रह रहा होता है उसका भी उस पर असर पड़ता है सोशलाइजेशन में। दीज सोशलाइजिंग एजेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसमिटिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। तो ये सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि फैमिली, स्कूल्स, पीयर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मास मीडिया एट्सेट्रा, इन सब का बहुत ही क्रूशियल रोल है सोशलाइजेशन के प्रैक्टिस को बढ़ाने में, कल्चरल प्रैक्टिसेस और शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। यानी कि एक व्यक्ति की जो पहचान बनती है बचपन से बड़े होने के बाद, वो अपने समाज में किस तरह से व्यवस्थित हो पाता है, इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सोशलाइजिंग एजेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशलाइजेशन इज टू इनेबल इंडिविजुअल्स टू बिकम फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विथ अदर्स। तो जो मेन उद्देश्य है, पहला जो सबसे प्राइमरी पर्पस है सोशलाइजेशन का, वो ये है कि व्यक्ति को उसके समाज में एक बहुत ही प्रोडक्टिव और फंक्शनिंग मेंबर बनाना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है अपने समाज का, और वो इंटरेक्शन के केपेबल हो सके और साथ ही साथ दूसरों के साथ कोऑपरेटिव भी हो, यानी कि दूसरों की मदद भी कर सके अपने समाज में। थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल्स इंटरनलाइज
सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो सोशलाइजेशन के ही द्वारा कोई व्यक्ति इंटरनलाइज कर पाता है अपने सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को, विच गाइड देयर बिहेवियर, शेप देयर एटीट्यूड्स एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यही सोशलाइजेशन व्यक्ति का जो है बिहेवियर तय करता है कि वो समाज में कब कैसा बिहेव करता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन हिज सोशलाइजेशन, उसे किस तरह से सोशलाइज किया गया है वैसे ही उसके बिहेवियर होते हैं, वैसे ही उसके एटीट्यूड्स होते हैं, और फिर उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी उसके सोशलाइजेशन पर से प्रभावित होती है। यानी कि किसी बच्चे को जिस तरह से जिस कल्चर में सोशलाइज किया जाएगा उसकी सोच वैसी ही बनती है, दुनिया को देखने का उसका नज़रिया, उसका एटीट्यूड, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसका बिहेवियर, सब कुछ उसके सोशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, socialization also plays a significant role in the formation of personal identity and development of a sense of self। socialization एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी व्यक्ति की अपनी खुद की आइडेंटिटी को डेवलप करने में और अपने खुद के सेंस को समझने में। It helps individuals understand their place in society, develop a sense of belonging and establish their individuality within the social context। तो सोशलाइजेशन मदद करता है किसी व्यक्ति को कि उसके समाज में उसकी क्या प्लेस है वो चीज़ समझाने में, और साथ ही साथ अपने वो समाज को वो अपना मानना शुरू करता है जिस समाज से वो सोशलाइज हुआ है, और साथ ही साथ देयर इंडिविजुअलिटी विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। और समाज के साथ साथ उसका अपना खुद का भी कुछ पहचान है, उसकी पहचान समाज से और समाज की पहचान उससे है। इस टाइप की फीलिंग उसमें आती है सोशलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट है, ओवरऑल socialization is a fundamental process that enables individuals to acquire the knowledge, skills and attitudes necessary to participate effectively in their social groups and navigate the complexities of social life। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोशलाइजेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है, यानी कि एक फंडामेंटल आधारभूत प्रोसेस है। हर आदमी के जीवन में सोशलाइजेशन का महत्व है और ये हर व्यक्ति को हेल्प करता है नॉलेज गेन करने में, नई स्किल्स को सीखने में और समाज के प्रति अप्रोप्रिएट एटीट्यूड को डेवलप करने में, ताकि वो अपने समाज का एक अच्छा प्रोडक्टिव मेंबर बन सके और अपने सोशल लाइफ को अच्छे से जी सके। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. See you in another video friends.